आज की वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं और ये सारे पॉइंट अपने न्यू एशियन सीक्रेट अराइज मोड पे होने वाले हैं। अगर आप लोग बीजीएमआई के टिप्स एंड ट्रिक्स, ग्लिच और मिथ्स वाली वीडियो देखना पसंद करते हो तो फिर आप लोग INDMOL चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो भाई फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। जब आप लोग अपना गेम स्टार्ट करके लॉबी में आओगे तो आपको लॉबी में आंधी तूफान चलता नजर आएगा और इस स्टेज के ऊपर से एक फैरो बाहर आएगा, ठीक है। और वो फैरो यहाँ पर आपको दहाड़ने वाला है। भाई इसकी आवाज सुनो और इतने में ही यहाँ पर और ज्यादा रेत उड़ने लगेगी और सामने की तरफ से फैरो एकदम से गायब हो जाएगा और उतने में ही भाई अपना प्लेन उड़ जाएगा। और अब यहाँ पर प्लेन को रोकने की कोशिश करने वाला है फैरो। जैसे आपने स्पाइडरमैन मोड में देखा था कि स्पाइडरमैन इस प्लेन के ऊपर जंप कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर फैरो इस प्लेन को रोकने की कोशिश करने वाला है। और यहाँ पर जैसे तैसे करके फैरो अपने दोनों हाथ से प्लेन को रोकने की कोशिश करता है, फिर भी यहाँ पर प्लेन एंगल मैप की तरफ निकल जाता है। बस यहाँ पर इतना ही। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। और पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले तो गाइस मैं आपको एक अमेजिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है रश, जो कि बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप है जिसे इंडिया में हाइक द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ही भरोसेमंद ऐप भी है। यहां अन्य ऐप्स के मुकाबले आपको अमेजिंग गेम क्वालिटी, ग्राफिक्स और एक्सपीरियंस मिलेगा। यहां तमाम तरह के गेम्स उपलब्ध है जैसे कि स्पीड लूडो, कैरम, कॉल ब्रेक, ब्रिक स्मैश एंड मेनी मोर। मस्त है ना। दोस्तों को भी बुलाओ और हर रेफर फ्रेंड पर आप 1000 रुपए कमा सकते हैं और हर महीने 50,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर है रश VIP मेंबरशिप, जो सुपर सेवर मेंबरशिप है, जो इंडिया में मौजूद एकलौता ऑफर है जहां पर एंट्री फीस कम और विनिंग ज्यादा मिलेगी क्योंकि VIP प्लेटफॉर्म कमीशन पे नहीं करते। और इसके साथ में मिलेंगे एक्सक्लूसिव कैशबैक ऑफर। जीते हुए पैसे आप आसानी से UPI द्वारा अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। लॉगिन करने पे 50 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और ऐप को अभी डाउनलोड करो। पूरे एरेंगल मैप में आप लोग को ऐसे छोटे छोटे 4 टेंपल देखने को मिल जाते हैं। जो हिरन के फेस का टेंपल है, मैं उस वाले टेंपल पे आया हूं। तो यहाँ पर एक पजल है, वो कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। इन चारों टेंपल की लोकेशन कोई फिक्स नहीं है, हमेशा चेंज होती रहती है। और जब आप लोग टेंपल में एंटर करोगे तो यहाँ पे आप लोग को कुछ गार्ड नजर आ जाएंगे जो कि इस टेंपल की रक्षा कर रहे हैं। तो आपको फटाफट से पहले इनको मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत जगह गन मिल जाएगी, फटाफट से आपको गन को लूटना है और इन गार्ड को निपटाना है, ठीक है। तो इन गार्ड को जब आप लोग मारते हो तो भाई हेड शॉट मारना, हेड शॉट मारोगे तो इनको ज्यादा डैमेज होगा। अब यहाँ पर मैं गन चेंज कर लेता हूं और यहाँ पे सामने की तरफ एक और गार्ड है और इसे निपटा देते हैं। और जब आप लोग इन गार्ड को निपटाओगे तो यहाँ पे आप लोग को लूट मिलेगी। देख लो, अभी इसको मारा और यहाँ पे देख लो लूट मिल रही है। मतलब लेवल 3 की लूट तो नहीं मिलेगी, लेकिन गन वगैरह और एनर्जी ड्रिंक वगैरह मिल जाएगा। अब लूट का बात हो ही रहा है तो बात कर लेते हैं कि टेंपल पे भाई कितना लूट है। तो भाई एक टेंपल पे अगर आपका एक स्क्वाड आ जाता है तो भाई वो ठीक ठाक लूट कर लेगा, मतलब कि फाइट लेने इतना लूट कर ही लेगा। इस टेंपल के अंदर अपने को एक पजल देखने को मिल जाता है अंदर वाले रूम में। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर की तरफ पिलर पे देख सकते हो एक क्रेट है और यहाँ पे 2 लीवर लगे हुए हैं। अगर आप लोग इस वाले लीवर को पुश करते हो तो जो नीचे के 2 पत्थर है ना वो हिलने वाले हैं। और ये राइट वाले लीवर को अगर आप लोग पुश करते हो तो जो ऊपर के 2 पत्थर है वो हिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि आपको इमेज मैच करवानी है, मतलब तीनों पत्थर पे सेम इमेज आनी चाहिए, समझ रहे हो। तो आओ इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और फटाफट से यार इमेज मैच करवा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे तैसे करके मैंने तीनों इमेज को मैच करा दिया है और आप लोग भी जैसे इन तीनों इमेज को मैच कराओगे तो भाई ये पिलर नीचे आ जाएगा और इस पिलर के ऊपर आप लोग को एक क्रेट देखने को मिल जाएगी। जैसे ही पिलर नीचे आएगा ये वाली क्रेट ओपन हो जाएगी और इस क्रेट के अंदर आप लोग को लेवल 3 का लूट तो देखने नहीं मिलेगा, लेकिन M24 कार 98 मॉसिन और 6x जैसी लूट जरूर मिल जाएगी। अब यहाँ पर हिरन के फेस वाले टेंपल का पजल अपन ने सॉल्व कर दिया है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट टेंपल की तरफ। आप लोगों को पूरे एरेंगल मैप में से 4 टेंपल देखने को मिल जाते हैं और ये जो कीड़े वाला आइकन है, इस वाले आइकन पे मैं आया हूं और मेरे को ये वाला टेंपल देखने को मिल गया है। और इस वाले टेंपल पे भी एक पजल है और इस पजल को कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोग को बताता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी लूट कर लेते हैं क्योंकि यार पिछले टेंपल की तरह इस वाले टेंपल पे भी कुछ गार्ड रक्षा कर रहे हैं इस वाले टेंपल की। और यहाँ पे आपने ऊपर की तरफ देखा होगा कि एक मॉन्स्टर हवा में उड़ रहा था और फटाफट से यहाँ पे गन उठा लेते हैं और उस हवे में उड़ने वाले मॉन्स्टर को मारते हैं। और ये देख लो ये वाला मॉन्स्टर है और यहाँ पे उसका भाई आ गया, इसे भी मारते हैं। अब यहाँ पर हल्का सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और इन दोनों मॉन्स्टर को मारने के बाद पजल सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग जैसे ही किसी भी टेंपल पे मॉन्स्टर को मारते हो तो फिर वो मॉन्स्टर आप लोगों के लिए कुछ लूट छोड़ जाता है, बस आप लोग को लूट लेना है। और अब बात कर लेते हैं कि पजल की, पजल कैसे सॉल्व करना है। अब आप लोगों को सामने की तरफ एक रूम दिख जाएगा और इस रूम के अंदर जाओगे तो एक पिलर है, पिलर के ऊपर एक क्रेट पड़ी हुई। इस क्रेट को नीचे लाने के लिए आप लोग को 4 कीड़े मारने पड़ेंगे ऐसे वाले, ठीक है। आप लोग जैसे एक कीड़ा मारोगे आप लोग को ऊपर की तरफ
नोटिफिकेशन लिख के आ जाएगा कि आपको और 3 कीड़े मारने हैं। तो आप लोग को ऐसे वाले कीड़े कहीं चलते नजर आएंगे और कहीं दीवार पे चिपके नजर आएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग को एक टेंपल पे बस 4 ही कीड़े देखने को मिलेंगे, आपको 5, 6, 7, 8 कितने भी कीड़े देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप लोग 4 कीड़े मारते हो भाई, वो पिलर नीचे आने वाला है और जो ऊपर वाली क्रेट बॉक्स है वो खुल जाने वाली है और यहाँ पे भी आप लोग को लूट देखने को मिल जाएगी। इस वाले टेंपल पे बस इतना ही था। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यार ये जो न्यू वाला मोड है, जब आप लोग खेल रहे होगे और आप लोग मैप ओपन करोगे तो वहां पर आपको एक सर्कल दिख जाएगा जहां पर आंधी तूफान चलती है और ये जो सर्कल की लोकेशन है हमेशा चेंज होती रहती है मैप में। और मैंने सुना है कि जहां पर भी मैप में ये सर्कल बनता है वहां पर बहुत ही खतरनाक लूट मिलती है। तो आओ चेक कर लेते हैं कि भाई कितनी खतरनाक लूट है। अब यहाँ ऊपर से ही मेरे को दिख रहा है कि कंटेनर पूरा लूट से भरा पड़ा है और अगर ऐसे नॉर्मल आप आते हो कंटेनर पे तो आपको इतनी लूट देखने को नहीं मिलने वाली है। जब यहाँ पर ये सर्कल बनता है, मिट्टी वाला सर्कल बनता है, तब यहाँ पर इस कंटेनर पे आपको बहुत ही ज्यादा लूट देखने को मिल जाएगी। मैप में जहां पर भी ये मिट्टी वाला सर्कल बनेगा वहां पर भाई हॉट ड्रॉप होने वाला है। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरे भाई इस मोड के अंदर हीलिंग का एक नया आइटम ऐड हुआ है। ये जो आपको बैग में प्याले जैसा दिख रहा है ना, ये वाला आइटम। अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरी एचपी काफी लो है और अगर मैं ये प्याला पीता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा हेल्थ बार और बूस्ट बार दोनों बढ़ने वाला है यहाँ पर। तो यार जब आप लोग इस प्याले को पीते हो, मतलब जब यूज करते हो तो इसको 4 सेकेंड लगता है और इस प्याले का नाम है प्राइमोर्डियल वाटर। ये वाला वाटर आप लोग को एरेंगल मैप के किसी भी टेंपल, किसी भी घर में देखने को मिल जाएगा। तो यार ये वाला वाटर ज्यादा नहीं दिखाई देता है क्योंकि मैंने 10 गेम खेला था तो मेरे को बस 2 गेम में ये वाला वाटर मिला था। खैर आप लोग को ये वाले पानी के बारे में समझ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस मोड के अंदर आप लोग ऐसे किसी भी घर में नॉर्मल लूट कर रहे होगे तो आप लोग को ऐसा एक बिच्छू का आइकन दिख जाएगा और जब आप लोग इस बिच्छू के आइकन के पास जाओगे वहां पर आप लोगों को एक क्रेट देखने को मिलने वाली है, जैसे अपने को स्पाइडरमैन मोड के अंदर देखने को मिलती थी। इस वाली क्रेट को नीचे गिराने के लिए आप लोगों को इस पेटी पे नहीं बल्कि इस बिच्छू पे मारना है। जैसे आप बिच्छू को मारोगे पेटी नीचे गिर जाएगी और इस वाले क्रेट का नाम है स्कॉर्पियन क्रेट। ये जो आप लोग बिच्छू वाला क्रेट देख रहे हो इसका लोकेशन फिक्स होने वाला है। मेरे को वैसे एक स्कूल और एक मिलिट्री बेस में भी ये वाला क्रेट देखने मिला था। तो यार इस वाले क्रेट के अंदर लूट इतनी खास नहीं मिलती है लेकिन यार मुसीबत में काम आ ही जाती है। तो अब चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस मोड के अंदर एक न्यू शॉप ऐड हुई है और एरेंगल मैप में आपको किसी भी घर में कुछ ऐसे टोकन मिल जाएंगे। बस आप लोग को टोकन को उठा लेना है और ऐसे शॉप पे आना है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सस्ते दाम में देखने को मिल जाता है और फिर आप लोग अपने टोकन का यूज करके यहाँ से आइटम को परचेस कर सकते हो। तो यार इस मोड के अंदर आप लोग को लूट की कमी कभी होने वाली ही नहीं है। और भाई ये जो नया वाला शॉप ऐड हुआ है ये आप लोग को मैप में देखने को नहीं मिलेगा एंड इस न्यू वाले शॉप की लोकेशन हमेशा चेंज होती रहती है और आप लोग को वो जो पुराने वाले शॉप है उसी लोकेशन पे दिख जाएंगे और मैप में भी उसका मार्क दिख जाएगा। तो अब आओ यार पुराने वाले शॉप पे भी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है या फिर नहीं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपना पुराना वाला शॉप पुराने जैसा ही है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले हम लोग यहाँ पे कॉइन से खरीदते थे, अब यहाँ पे अपने को टोकन का यूज करना है और प्राइस वगैरह सब कुछ सेम है। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरे भाई जब आप लोग मैप ओपन करके देखोगे ना तो यहाँ पर आप लोग को 2 पाथ नजर आएंगे और ये पाथ की लोकेशन हमेशा फिक्स होने वाली है और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे एक टेंपल देखने को मिलेगा और ये टेंपल अभी 23 सेकंड बाद ओपन होगा। तो वेट कर लेते हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और यहाँ पे अपने 23 सेकंड खत्म हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हो कि ये रेत हट रही है टेंपल के ऊपर से। मैं यहाँ पर आप लोग को वीडियो को बार बार फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि यार अगर धीरे धीरे दिखाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जमीन में से एक बर्ड बाहर आ रहा है, मतलब की आधा इंसान है आधा बर्ड है और ये वाला बर्ड टेंपल को लेकर हवा में उड़ जाता है और सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो रास्ता बनते जाता है और ये बर्ड इस पाथ पर पैदल पैदल चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग इस टेंपल पे कैसे जाएंगे और ये बर्ड कहाँ रुकेगा और कैसे हम लोग इस टेंपल पे चढ़ पाएंगे। अब अगर आप लोग मैप ओपन करके देखोगे ना तो आप लोग को पाथ पर पॉइंट देखने को मिल जाएगा और वो पॉइंट इस टेंपल का स्टॉप होने वाला है। तो मैं आप लोग को पॉइंट पे लेके चलता हूँ और फिर समझाता हूँ। अब बस हम लोग पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं और ये लो हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और वो जो बर्ड है वो टेंपल को उठा के इस पॉइंट पे आने वाला है। ये देख लो आ रहा है। अब इस पॉइंट के चारों साइड 4 स्टेज है, वहां पर एक है और वहां पर सामने की तरफ एक स्टेज है और वहां पे भी देखो एक स्टेज है और एक अपने पीछे की तरफ स्टेज है। ठीक है, मतलब 4 स्टेज है और ये जो बर्ड अपने ऊपर की तरफ टेंपल लेके चल रहा है वो ये वाले पॉइंट पे रुकेगा। आप लोग मैप में देख सकते हो कि पॉइंट बना हुआ है और वो ये पॉइंट पे रुकेगा 1 मिनट 23 सेकंड के लिए, आप लोग देख सकते हो। और अब इन चारों स्टेज के ऊपर रेत गिरेगी, आप लोग देख सकते हो पहले स्टेज के ऊपर रेत गिर रही है, दूसरे स्टेज के ऊपर भी
रेत गिर रही है और तीसरे स्टेज के ऊपर भी रेत गिर रही है। ठीक है, अब सीन यहाँ पर ये है कि जैसे आप लोग स्टेज पे खड़े होगे आप लोग रेत की हेल्प से ऊपर चले जाओगे टेंपल पे। मैं आप लोग को जाके बता देता हूँ, मेरे पीछे की तरफ एक स्टेज है और उसी पे चलते हैं। और वैसे तो मेरे को गाड़ी से आना चाहिए था और मैं पैदल ही भाग रहा हूँ। चलो फटाक से चलते हैं। और अब अपन आ चुके हैं स्टेज के पास और अपने को टेंपल पे जाने के लिए स्टेज पे चढ़ना होगा। और चढ़ते हैं स्टेज पे और आप लोग देख सकते हो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ टेंपल पे और यहाँ पे भाई रेत ही रेत नजर आ रही है। और अब यहाँ पर मैं इजी आ चुका हूँ इस टेंपल के ऊपर और इस मैप को अब समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 6 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6। अब पहले कमरे की बात की जाए तो यहाँ पर कीड़े वाला आइकन है। अगर आप लोग इस कमरे में घुसते हो तो आपको कीड़े का साउंड सुनाई देगा और यहाँ पे एक पिलर के ऊपर क्रेट होगा जो कि आप 4 कीड़ा मारोगे तो वो क्रेट नीचे आ जाएगी। वैसे तो मैंने यहाँ पर 3 कीड़े मार दिए हैं, अपने को चौथा कीड़ा मारना है। जैसे मैं यहाँ पे चौथा कीड़ा मारता हूँ आप लोग देख सकते हो कि ये पिलर नीचे आ जाता है और ये जो क्रेट है ये ओपन हो जाती है। तो मेरे भाई पहले वाले कमरे में बस इतना ही था। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड वाले कमरे की। सेकंड वाले कमरे की बात की जाए तो मैप में आप लोग को हिरन के फेस का आइकन देखने को मिल जाता है। नीचे वाले फ्लोर पे थोड़ी बहुत लूट पड़ी हुई है। ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए एक सीढ़ी लगी है। सीढ़ी से ऊपर जाओगे तो आपको ऊपर एक पजल सॉल्व करना है और यहाँ पर ये वही वाला पजल है। यहाँ पे 2 लीवर लगे हुए हैं। अगर आप लेफ्ट वाले लीवर को हाथ लगाते हो तो नीचे के 2 पत्थर हिलते हैं। अगर राइट वाला लीवर हाथ लगाते हो तो ऊपर के 2 पत्थर हिलते हैं। और यहाँ पे अपने को इमेज मैच करवानी होती है। जैसे इमेज मैच होता है ये पिलर नीचे आता है, ऊपर एक क्रेट है, पिलर के नीचे ही आते वो क्रेट ओपन हो जाती है। और बस सेकंड वाले कमरे में बस इतना ही था। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड कमरे की। थर्ड कमरे का नाम है वेस्ट गार्ड हाउस। अगर आप लोग इसके अंदर जाते हो तो आप लोगों को लेफ्ट साइड में एक स्नेक देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको मारोगे तो आप लोग को लूट मिलेगी और ये स्नेक काफी ज्यादा डैमेज देता है। आप लोगों को इस नीचे वाले फ्लोर पे 3 सांप देखने को मिल जाते हैं, एक बीच में है और एक लेफ्ट साइड और एक ये राइट साइड। ठीक है, और इस बीच वाले सांप के पीछे साइड 2 सीढ़ियां है ऊपर जाने के लिए। और जब आप लोग सीढ़ियों से ऊपर जाओगे तो ऊपर की तरफ आप लोग को एक क्रेट देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्रेट लूटने जाओगे यहाँ पर 2 वॉरियर आ जाएंगे। अगर आप लोग इन दोनों मॉन्स्टर को मारना चाहते हो तो मार सकते हो या फिर नहीं मारना चाहते हो तो मत मारो। आप लोग बिना मारे भी वो जो सामने क्रेट रखी है उसे लूट सकते हो। बस आपको ओपन दबाना पड़ेगा, कुछ सेकंड लगेगा और इन लोग डैमेज देते रहेंगे लेकिन आप यहाँ पे लूट कर पाओगे। खैर यहाँ पर थर्ड वाले कमरे में बस इतना ही था। बात कर लेते हैं अपने फोर्थ कमरे की। अपने चौथे कमरे का नाम है ईस्ट गार्ड हाउस। ये बिल्कुल तीसरे कमरे वेस्ट गार्ड हाउस जैसा ही है, वही सेम चीज है। नीचे वाले फ्लोर पे आप लोग को 3 सांप देखने को मिल जाते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे तो एक क्रेट होगा। जैसे ही क्रेट लूटने जाओगे 2 गार्ड विकसित हो जाएंगे। गार्ड को मारो चाहे ना मारो आप लोग पेटी लूट सकते हो। तो यार अपना तीसरा कमरा और चौथा कमरा सेम है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमरे की तरफ। अपने 5वें कमरे का नाम है सेंचुरी फ्रंट। इस कमरे में आने के लिए 2 रास्ते हैं। आप लोग को कैसे भी करके इस वाले कमरे में आ जाना है। इस वाले कमरे में आने के बाद आप लोगों को 4 बटन एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो समझ लो ये वायर है, वायर के पीछे पीछे जाना है और इस बटन को दबा देना है। जैसे इस बटन को दबाओगे इस वायर में पावर आ जाएगा और वहां पे जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे पावर कनेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड वाले वायर के पीछे। आप लोग देख सकते हो सेकंड वाले वायर में अभी पावर नहीं है। जैसे ही हम लोग इस बटन को 3 सेकंड दबा के रखेंगे इस सेकंड वाले वायर के अंदर पावर आ जाएगी। जैसे कि पावर आ चुकी है और ये वाली पावर जाके बड़ी वाली बटन से कनेक्ट हो रही है। तो चलो अब तीसरी वाली वायर का पीछा कर लेते हैं और तीसरी वाली बटन पे भी 3 सेकंड खड़े रहेंगे और इसके अंदर भी पावर आ जाएगी। अब आप लोग देख सकते हो कि हमने 3 बटन को एक्टिवेट कर दिया है। ये 3 बटन की पावर उस बड़ी वाली बटन तक चली गई है। अब आओ चौथी वायर का पीछा करते हैं और चौथे बटन को भी एक्टिवेट कर देते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि हमने चारों बटन को ऑन कर दिया है। चारों बटन के पावर उस बड़ी वाली बटन तक चला गया है। अब यहाँ पर हमें इस कारपेट के ऊपर खड़े हो जाना है और ये कारपेट एक पिलर है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग कुछ सेकंड खड़े रहेंगे ये पिलर अपने आप ऊपर जाने लगेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस टेंपल पे आने का अपना बस एक ही मकसद होता है कि अपन उस बड़े वाले फैरो को मारे। वो बड़ा वाला फैरो वो सामने वाले कमरे में आप लोग देख सकते हो। सामने वाले कमरे का डोर ओपन हो रहा है और वो सामने वाला कमरा ही 6वां कमरा है। अपने 6वें कमरे का नाम है सेंचुरी और ये जो सेंचुरी फ्रंट और सेंचुरी कमरा है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब आप लोग जैसे ही 6वें कमरे में घुसते हो आप लोगों को यहाँ पर 2 सीढ़ी मिल जाती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। आप लोग किसी भी सीढ़ी से ऊपर जा सकते हो। तो भाई आप लोग जब भी इस 6वें कमरे में आते हो ना तो आप लोग अपनी बची खुची स्क्वाड के साथ आना, क्योंकि यहाँ पर एक बटन है। जैसे इस पिलर पे आप लोग खड़े हो गए ये पिलर अपने आप ऊपर जाने लगेगा और फिर अगर ये पिलर ऊपर चला गया तो आपका दोस्त कोई भी आपके साथ नहीं आ पाएगा। इसलिए इस वाले पिलर पे आप सभी दोस्त एक साथ खड़े होना और इस ऊपर वाले फ्लोर पे एक साथ आना। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद इस पिलर में की पावर सामने की तरफ उस फैरो तक जाएगी और उस फैरो पे रेत गिरेगी और वहां से फैरो बाहर आएगा। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं फैरो के बाहर आने का। तो यार इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है और
और अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग फेरो आ चुका है, लेकिन आज मैं इस फेरो को मार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जरूर आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे ही दूंगा। अब सबसे पहली चीज आप लोग देख सकते हो फेरो के चेस्ट पे येलो कलर का मार्क आ रहा है, तो आप लोग को येलो कलर के मार्क के अंदर मारना है, फेरो को ज्यादा डैमेज होगा, ठीक है। सेकंड टिप, ये जो फेरो बाउंडर छोड़ रहा है ना, आप लोग को इस बाउंडर से बचना है, जब तक ये बाउंडर खत्म ना हो जाए तब तक बचना है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आप लोग इसके लपेटे में आ जाओगे, जैसे कि मैं आ गया। तो बाउंडर से आपको तब तक बचना है जब तक बाउंडर खत्म ना हो जाए, ठीक है। तीसरी टिप, जब ये फेरो वॉरियर्स को भेजता है ना, तो सबसे पहले आप लोग को वॉरियर्स को निपटा देना है और फिर उसके बाद फेरो को मारना है, ठीक है। चौथी टिप, जैसे ये फेरो आप पे रेड सर्कल बनाए, तुरंत से आपको रेड सर्कल से बाहर निकलना है, अगर नहीं निकलोगे तो भाई मेरी तरह डैमेज खा जाओगे। और पांचवी टिप, जितना जल्दी हो सके फेरो को उतना जल्दी मार देना, क्योंकि यार फेरो की पावर धीरे धीरे करके और बढ़ने लगती है, मतलब जितना जल्दी मार पाओगे उतना जल्दी मार देना। और छठवीं चीज, जैसे फेरो आपको पंच मारे ना, तो आपको टाइम मिल जाता है हीलिंग करने का, आपको तुरंत से हीलिंग कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मेरे को एक और चीज पता चली, आप लोग देख सकते हो मेरे नाम के बाजू में रिकॉल है, रिकॉल 2 दिखा रहा है, और यहाँ पे मैं फेरो से मर जाता हूँ और रिकॉल हो जाता हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंट नंबर 9 की। अगर आप लोग इस बाउंडर वाले एरिया में उतरते हो और फिर आप लोग ऐसे किसी भी रैंडम घर में लूट करते रहोगे, तो आप लोगों को लूट के दौरान एक स्क्रैप चार्म मिलेगा, और इस बाउंडर वाले एरिया में बहुत सारे स्क्रैप चार्म मिलते हैं। वैसे तो ये स्क्रैप चार्म आपको पूरे एरंगल मैप में मिलेंगे, लेकिन ये जो बाउंडर वाला एरिया है ना, तो यहाँ पर आपको भर भर के ये स्क्रैप चार्म मिलने वाले हैं। लेकिन यार इसका काम क्या है? तो आप लोग जैसे ही इस स्क्रैप चार्म के पास जाते हो तो ये ऑटो पिकअप हो जाता है, और जब आप लोग बैग खोल के देखोगे तो एक टाइम चलता है, तो मतलब वो रिकॉल का टाइम है। अब समझ लो आपके बैग के अंदर स्क्रैप चार्म है, ठीक है, और आपको कोई एनिमी नॉक दे देता है और जगह पे ही फिनिश दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को रिकॉल के लिए अपने दोस्त की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपके बैग में एक स्क्रैप चार्म था और यहाँ पे वो स्क्रैप चार्म यूज हो जाएगा और आप लोग अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, आपका वो जो रिकॉल टावर वाला अटेम्प्ट था वो यूज हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो मेरे नाम के आगे 0 हो चुका है, मतलब कि मैं अपने दोस्त के थ्रू रिकॉल नहीं हो सकता। अब आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पहले की तरह फिर से हम लोग को इस नए मोड के अंदर रिकॉल टावर देखने को मिलेगा, और रिकॉल टावर पहले जैसा ही है, पुराना वाला। और अब जिन लोगों को पता नहीं कि रिकॉल टावर का क्या काम है, तो यार रिकॉल टावर का काम यही है कि अगर आपका कोई दोस्त नॉक फिनिश हो जाता है और फिर आप लोग रिकॉल टावर पे जाओगे तो आपको रिकॉल करने का ऑप्शन आएगा, मतलब कि आपका टीममेट जिंदा हो जाएगा, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो टॉप 10 मिथ्स के ऊपर होने वाली है, तो यार कमेंट बॉक्स में मिथ्स लिखना मत भूलना। और ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और भाई मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।